कुछ दिन पहले आपने ये न्यूज सुनी होगी कि बुरहानगढ़ के पास असीरगढ़ के किले में बहुत से लोग मुगलों का खजाना ढूंढ रहे हैं, पर उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला और ना कुछ मिलने वाला था। क्योंकि हमें यहाँ एक बात समझनी होगी कि छत्रपति संभाजी महाराज ने बुरहानपुर को 1681 में लूटा था और फिर से एक बार मराठों ने बुरहानपुर को लूटा था। 14 साल बाद जनवरी 1695 को सर सेनापति संताजी घोरपड़े ने औरंगजेब को उसकी औकात फिर से दिखाई थी। तो आज हम इस वीडियो में सर सेनापति संताजी घोरपड़े ने 1695 की ये मुहिम कैसे फतेह की थी और मुगल उनसे इतना डरते क्यों थे, इसके बारे में बात करेंगे। और ये भी जानेंगे कि जो लोग आज वहाँ पर खजाना ढूंढ रहे थे उन्हें वहाँ पर कुछ क्यों नहीं मिला। उसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे मैं यही कहूंगा कि ये वीडियो पूरी जरूर देखना, क्योंकि संताजी और धनाजी को महाराष्ट्र में बहुत से लोग जानते हैं, पर महाराष्ट्र के बाहर उन्हें बहुत कम लोग जानते हैं। संताजी और धनाजी किस तूफान का नाम था, इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। आपने छावा मूवी में देखा होगा कि बुरहानपुर मुगलों का सबसे इम्पोर्टेंट शहर था। अगर हम सूरत के बाद देखें तो बुरहानपुर मुगलों का दूसरे नंबर का अमीर शहर था। मुगलों का दक्षिण का जो सूबेदार था वो अपने सारे ऑपरेशंस बुरहानपुर से ही चलाता था। और दूसरी बात, बुरहानपुर शहर मराठों की सीमा से 300-350 किलोमीटर की दूरी पर था। तो छत्रपति संभाजी महाराज के जाने के बाद मुगल हमेशा रिलैक्स थे। उन्हें ये लगता था कि इतनी दूर आकर मराठे कभी हमला नहीं कर सकते। जब सूरत को छत्रपति शिवाजी महाराज ने लूटा था, तब से सूरत का डाउनफॉल शुरू हुआ। तो सिर्फ दो ही शहर थे, वो बहुत अमीर थे, और वो शहर थे मुंबई और बुरहानपुर। तब मुंबई अंग्रेजों के हाथ में थी और बुरहानपुर मुगलों के। बुरहानपुर औरंगजेब का सबसे खास और पसंदीदा शहर था, क्योंकि यहीं पर औरंगजेब की माँ मुमताज महल की मृत्यु हुई थी और यहीं पर औरंगजेब हीराबाई से पहली बार मिला था। हीराबाई औरंगजेब की आइटम थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब ये कहता था कि शेर नहीं रहा, पर उसका छावा अभी भी जंगलों में घूम रहा है। पर छत्रपति संभाजी महाराज के मृत्यु के बाद औरंगजेब को यह कहना पड़ रहा था कि शेर नहीं रहा, छावा नहीं रहा, लेकिन फिर भी मराठों के कई सारे शेर और छावा जंगलों में घूम रहे हैं, क्योंकि संताजी और धनाजी के रूप में औरंगजेब के सामने सबसे बड़ा संकट था। तब एक कहावत बड़ी फेमस थी कि जब भी मुगलों के घोड़े पानी नहीं पीते थे तो मुगलों के सरदार उनसे कहते थे कि पानी क्यों नहीं पीते, क्या तुम्हें पानी में संताजी और धनाजी दिखाई दे रहे हैं। इतनी दहशत थी मुगलों के बीच संताजी और धनाजी की। सरजा खान जिसने हम्बीर राव को मारा था, मुकर्रब खान जिसने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ा था, इन दोनों को संताजी ने हराया था और अपने घुटनों पर लाया था। इसके अलावा जान निसार खान, अली मर्दन खान, हिम्मत खान, कासिम खान, गाजीउद्दीन, जुल्फिकार खान, ऐसे कितने भी आप नाम गिनवा लो, इन सबको संताजी घोरपड़े ने अपने घुटनों पर लाया था। इसी कारण औरंगजेब के सारे सरदार संताजी घोरपड़े से डरते थे और उनके सामने उनकी लड़ने की हिम्मत नहीं थी। यही सब औरंगजेब के सबसे बड़े सूबेदार थे और औरंगजेब के पास ऐसा कोई नया सूबेदार नहीं था जो संताजी से जाकर भिड़ सके। अब बात करते हैं 1695 की। औरंगजेब जिस शहर को विश्व सुंदरी के गाल का तिल मानता था, उस बुरहानपुर की। उत्तर कर्नाटक के रायचूर में हिम्मत खान को हराकर संताजी घोरपड़े अपनी सेना को लेकर सीधा औरंगाबाद पर चलकर गए। औरंगाबाद जो आज का संभाजी नगर है। तब संताजी घोरपड़े के पास 20,000 की सेना थी। संताजी घोरपड़े ने औरंगाबाद भी लूट लिया और वहां से वो खानदेश चले गए और वहीं से वो बुरहानपुर पर आक्रमण करने वाले थे। मराठे इतने अंदर तक घुस जाएंगे ये मुगलों ने कभी सोचा भी नहीं था। पर संताजी एक ऐसा चमत्कार थे, जो वो सोचते थे वही करते थे। अब मुगलों के सरदार के पास कोई ऑप्शन नहीं था। संताजी बुरहानपुर के सामने तलवार लेकर खड़े थे। बुरहानपुर पहुंचने के बाद संताजी ने मुगलों से उनके इनकम का 4th हिस्सा मांगा, पर ऐसे किसी को हिस्सा देना ये मुगलों के शान के खिलाफ था। मुगलों के सरदार में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि वो संताजी से जाकर लड़े, पर मजबूरी में उसने संताजी से कहा कि हम हिस्सा नहीं देंगे और हम लड़ेंगे। ये बोलना आसान था पर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि सरजा खान, मुकर्रब खान जैसे बड़े सरदार संताजी के सामने घुटने टेक चुके थे। पर बुरहानपुर के सरदार में हिम्मत ना होते हुए भी उसने संताजी को चैलेंज किया और अपनी सेना लेकर बुरहानपुर के बाहर आ गया। घमासान युद्ध हुआ, पर संताजी ने 1-2 घंटे के अंदर ही युद्ध को निपटा दिया, क्योंकि संताजी और उनकी सेना जिस भावना से लड़ रही थी वो बदले की भावना थी। उन्हें छत्रपति संभाजी महाराज का बदला लेना था। 2 घंटे के अंदर ही संताजी ने युद्ध जीत लिया और मुगलों की सेना और उनका सरदार बुरहानपुर छोड़कर भाग गया। अब पूरा बुरहानपुर संताजी के कब्जे में था। 1681 में छत्रपति संभाजी महाराज के साथ एक साधारण सिपाही के रूप में आने वाले संताजी आज 15 साल बाद बुरहानपुर में सर सेनापति के रूप में आए थे। ये दूसरी बारी थी जब मराठों ने बुरहानपुर को लूटा था।
संताजी के हाथ बहुत सारा पैसा, खजाना और बहुत सारे हथियार लगे। संताजी ने बुरहानपुर को पूरी तरह से लूट लिया था। अब यहाँ से आते हैं 2025 में। जो लोग बुरहानपुर में खजाना ढूंढ रहे थे उनके हाथ कुछ क्यों नहीं लगा? तो इसका कारण भी संताजी और 1695 की ये लूट है, क्योंकि मराठे जब भी किसी शहर को लूटने जाते थे तो उस शहर के बारे में सारी जानकारी पता करते थे, और अगर उनको थोड़ा सा भी डाउट हुआ कि इस शहर के जमीन के नीचे खजाना छुपाया गया है तो वो जमीन को खंत्या लगाते थे। खंत्या लगाने का मतलब वो सारी जमीन खोदते थे। सूरत और बुरहानपुर की लूट में मराठों ने यही किया था। वो लोग जमीन का सारा चप्पा चप्पा खोद डालते थे और वहां का सारा खजाना निकाल लेते थे, और इसी कारण जो लोग 2025 में वहां पर खजाना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे उनके हाथ में कुछ नहीं लगा। तो आपको इस सवाल का जवाब तो मिल गया होगा कि लोगों के हाथ वहां पर कुछ क्यों नहीं लगा। अब बुरहानपुर लूटने के बाद की कहानी शॉर्ट में बताता हूँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। औरंगजेब का सबसे पसंदीदा शहर मराठों ने लूट लिया था और औरंगजेब कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि उसके पास ऐसा कोई सरदार नहीं था जो संताजी और धनाजी को हरा सके। तो उसने अपने मुगल सरदार को, जो वहां से भाग गया था, उसे एक लेटर लिखा और लेटर के साथ एक गिफ्ट भेजा। उस लेटर के साथ औरंगजेब ने अपने सूबेदार को चूड़ियां भेजी थी। तो चूड़ियां भेजने का कारण ये था कि औरंगजेब के सरदार के पास संताजी से भी ज्यादा सेना थी, फिर भी वो मैदान छोड़कर भाग गया। सिर्फ बुरहानपुर का ही सरदार नहीं, उस समय औरंगजेब के जितने भी सरदार थे उनकी हालत उस समय चूड़ियां पहनने लायक ही थी, क्योंकि उनके सामने थे संताजी और धनाजी। अब जो औरंगजेब के चाहने वाले हैं वो ये कहेंगे कि आपके पास ऐसा क्या सबूत है कि औरंगजेब ने अपने सरदार को चूड़ियां भेजी थी? तो हमें यहाँ एक लेटर मिलता है जो सूरत के अंग्रेजों ने अपने मुंबई के अफसरों को लिखा था। तो अंग्रेज लेटर में लिखते हैं कि औरंगजेब ने अपने सरदार को चूड़ियां भेजी, क्योंकि संताजी के पास जितनी सेना थी उससे कई ज्यादा उसके सरदार के पास थी, फिर भी वो मैदान छोड़कर भाग गया। अब ये अंग्रेजों को कैसे पता? क्योंकि बुरहानपुर में अंग्रेजों का कामकाज चलता था और अंग्रेजों की नजर सारी जगहों पर होती थी। तो ये थी बुरहानपुर के दूसरे लूट की कहानी और उसके हीरो संताजी घोरपड़े की। अगर ये हिस्ट्री लोगों को पता होती तो आज वहाँ लोग खुदाई नहीं करते। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूँ कि हिस्ट्री कुछ हद तक हमारा फ्यूचर डिसाइड करती है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।